गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर आम इंतखाबात के लिए पोलिंग चिल्लास में पहला वोट कास्ट कर लिया गया है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 9.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के तकरीबन 400 उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में हिस्सा ले रहे हैं। 10 अजला में होने वाले इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। तमाम पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी है। वोटर्स, उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट्स मोबाइल फ़ोन साथ नहीं ले जा सकेंगे। मंजूर शुदा मीडिया नुमाइंदान और मुबस्सरीन पाबंदी से मुस्तस्ना करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पर्सनल सेक्रेटरी के दफ्तर को कंट्रोल रूम डिक्लेयर कर दिया। ये अहम खबर है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। वोटिंग का अमल जारी है और चिल्लास में पहला वोट भी कास्ट कर लिया गया है। क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या सूरत हाल है पोलिंग को लेकर के, हमारे नुमाइंदे जीशान सैयद हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। जीशान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 2026 का आगाज हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद है GB2 का ये हल्का है जोटियाल पोलिंग स्टेशन कर्नल अमानुल्लाह खान पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला होगा। इस पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 900 वोटर्स है और उनकी जो वोट का अमल है वो यहाँ पे बाकायदा आगाज किया जा चुका है। ताहम जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उसको फिलहाल पोलिंग स्टेशन पर अंदर जाने से रोक दिया गया है। लेकिन जो इस वक्त क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो पोलिंग स्टेशन के ऊपर आवाम का जो रश है वो कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी 8 बजे से पोलिंग का आगाज हो गया और 8 बजे से लेकर ये 5 बजे तक पोलिंग का आगाज पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे गिनती का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। जिस हल्के में GB2 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक डिप्टी स्पीकर है और मुस्लिम लीग नून उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, उनके दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन जो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार है और उनका PTI के उम्मीदवार के साथ मुकाबला है। कांटे का मुकाबला है। इस हल्के में तकरीबन 56,000 से जायद टोटल वोट्स जो है वो वोटर लिस्ट है और इसके साथ साथ 82 पोलिंग स्टेशन है जहां पे सिक्योरिटी भी तैनात कर दी गई है और इन 82 पोलिंग स्टेशन पर उनमें से 82 की 82 पोलिंग स्टेशन को हसास डिक्लेयर किया जा चुका है। बट पोलिंग का जो आगाज है वो हो चुका है। कहीं न कहीं से अभी तक जो खबरें आ रही है कि कहीं न कहीं पे पोलिंग का अमल जो है वो इसीलिए शुरू ना हो सका क्योंकि लोगों में इस वक्त किसी हद तक जो कमी है या पोलिंग स्टेशन के ऊपर, इस वजह से वोटिंग का अमल जो है कहीं ना कहीं शुरू नहीं हुआ। बट इंतजामात भरपूर तरीके से किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात है, इलेक्शन का अमला मौजूद है और बड़े पुरअमन जो इंतखाबी सिलसिला है या इंतखाबी दंगल है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये इंतहाई अहम दिन है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए। वो आज फैसला करेंगे, अपने मुंतखब नुमाइंदों का फैसला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अजला में तकरीबन 24 नशिस्तें हैं और 24 के 24 नशिस्तों पर आज इंतखाब होना है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM इत्तेहादी है और कुछ इलाकाई उम्मीदवार जो है जमाते हैं उनके दरमियान भी आज़ाद उम्मीदवार भी है, उनके दरमियान ये मुकाबला जारी है। अब पोलिंग का आगाज हो चुका है। बेशतर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पोलिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। ये सिलसिला 5 बजे तक जारी रहेगा और जो सियासी गर्मा गर्मी है या सियासी कारकुनों की जो गर्म जोशी हमने अब तक देखी है तो वो वाज़ेह करते हैं कि गिलगित के जो अवाम है वो अपने इस आईनी और कानूनी हक राय दही के इस्तेमाल के लिए बेताब है। वो अपने मुंतखब नुमाइंदों की को मुंतखब करने के लिए, अपने हक राय दही के लिए बेताब है। बट अभी 8 बजे का टाइम और ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के दरमियान भी फासले होते हैं, पहाड़ियों पर दूर दूर पोलिंग स्टेशन है। तो जो सियासी जमातों के लोग हैं या जो गिलगित के अवाम है अपने हक की राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, बट वो स्ट्रेंथ अभी नजर नहीं आ रही। या तो इलाके दूर है या शायद
सुबह सुबह की वजह से है, पहाड़ी इलाके हैं, लोग अपने काम भी करते होते हैं, जिस तरह हमें इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के दीगर शहरों में नजर आते हैं। बट जहाँ के यहाँ के जो है, जिस तरह हमने उनसे बात की है, जिस तरह हमने उनकी राय जानने की कोशिश की, तो वो सारे बड़े बेताब है और इस आईनी और कानूनी हक का इस्तेमाल करने की है। तो ज़ीशान, ये भी बताइएगा सिक्योरिटी मेजरमेंट्स कैसी हैं और क्या बताया जा रहा है कि कितने पोलिंग स्टेशन हसास हैं, और सूरत हाल पोलिंग की तो आप बता रहे हैं अभी सुबह सुबह का वक्त है, जाहिर है अभी कम ही होगी, वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो लोग जो है वो निकलेंगे भी। सूरत हाल अभी जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं वहाँ पर क्या देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा है? देखिए, जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, ये कर्नल मुजीबुर रहमान पब्लिक स्कूल जोटियाल है, जिसमें तकरीबन 900 के करीब वोट जो है वो मौजूद है। अभी चूंकि जिस तरह मैंने बताया कि सुबह का वक्त है, थोड़ा सा टर्न आउट इस वक्त कम नजर आ रहा है, लेकिन आपने सिक्योरिटी के हवाले से पूछा तो जो ऑफिशियल कुछ रिपोर्ट्स है मेरे पास, वो मैं शेयर करना चाहूंगा हमारे नियो के नाजरीन के पास। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 10 अजला के जो लिस्ट जारी की गई है, टोटल गिलगित बल्तिस्तान के 1391 पोलिंग स्टेशन है और ये 24 हलके हैं। इन 24 हलकों में से गिलगित के शहर की अगर बात की जाए तो गिलगित शहर में 3 हलके हैं, GB1, GB2, GB3, जिसमें 253 पोलिंग स्टेशन है टोटल। और इन 253 पोलिंग स्टेशन में से 51 पोलिंग स्टेशन जो है वो नॉर्मल है, 48 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास है और 154 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इसके बाद जिला गजर की बात करें तो वहाँ पे कुल पोलिंग स्टेशन की जो तादाद है वो 207 है, जिसमें नॉर्मल जो पोलिंग स्टेशन है वो 83 है, सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन जो है वो 52 है और 69 स्टेशन है वो इंतहाई हसास, वेरी हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए हैं। इसके साथ साथ जिला नगर है, वहाँ पे भी 85 पोलिंग स्टेशन है, 85 में से 28 नॉर्मल है, 39 हसास है और 18 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास है। फिर हुंजा की बात करें तो हुंजा में 88 पोलिंग स्टेशन है, 88 में से 33 नॉर्मल है, 31 हसास है और 24 इंतहाई हसास 24 इंतहाई हसास करार दिए जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन हुंजा के अंदर। फिलहाल तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया ज़ीशान, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।